आवाज क्लियर है ना? सो आज 2 से 3 नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। उन सभी लोगों का वेलकम है। और आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर यशवर्धन जैन है। और हमारा स्टडी सर्कल का 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट वीक की जो भी वीडियोस थी वो हमने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है सभी लोगों के लिए। बट आज से हर वीडियो डालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और सो आप लोग ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा अटेंड कर सके सेशंस को। सो आज हमारा टॉपिक है कैंसर रेपर्टरी और माइंड सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। जितने ज़्यादा रूब्रिक कवर कर सके हम उतने ज़्यादा रूब्रिक्स को समझेंगे, कवर करेंगे और उसकी मेन रेमेडीज को समझने की कोशिश करें, मतलब याद करेंगे कि उस रूब्रिक में क्या रेमेडीज आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। माइंड सेक्शन। कैंसर रेपर्टरी के माइंड सेक्शन का जो सबसे पहला रूब्रिक है वो है अबेंडेंट। अब सभी लोग अपने मेरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसमें आप अबेंडेंट का मीनिंग सर्च करिए, एग्जैक्ट मीनिंग। और उसी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 सेकंड, मतलब उसका जो क्रॉस रेफरेंस है। ये जो रूब्रिक है अबेंडेंट, इसके इसमें कुछ रेमेडीज नहीं है, बट इसका जो क्रॉस रूब्रिक है 4 सेकंड, अगर हम उसमें जाएंगे तो हमें उसमें रेमेडीज मिलेगी। सो आप लोग अपनी डिक्शनरी में अबेंडेंट का मीनिंग भी देखिए और 4 सेकंड का मीनिंग भी देखिए। मैं भी डाल रहा हूँ, आप लोग। ये हम एक्टिविटी इसीलिए कर रहे हैं, हम कम रूब्रिक्स पढ़ेंगे भले आज के सेशन में, बट हमें समझ में आएगा कि हमें एक्चुअल मीनिंग को जब हम समझेंगे तो हमें पेशेंट में वो किस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है। सो अबेंडेंट का मतलब होता है, चलो पहले मैं देखता हूँ कि किसने सर्च किया है। आप बताइए अबेंडेंट का मीनिंग क्या है? लेफ्ट विदाउट सपोर्ट और केयर। गुड। लेफ्ट विदाउट नीडेड। हाँ, सो हम डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो उसमें लिखा है लेफ्ट विदाउट नीडेड प्रोटेक्शन, केयर और सपोर्ट। ये हम हमारे नोट्स में लिख के रख लेंगे, लेफ्ट विदाउट नीडेड प्रोटेक्शन, केयर और सपोर्ट। 4 सेकंड का मीनिंग अब हम देखेंगे। अब बताइए जो दूसरे लोग जिन्होंने मीनिंग नहीं बताया वो बताइए 4 सेकंड का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। का मीनिंग है टू टर्न अवे एंटायरली। राइट। देखिए अब हम 4 सेकंड में जाएंगे और रेमेडीज देखेंगे। इसका एक्चुअल मीनिंग भी डिस्कस करते हैं, बट हम 4 सेकंड ओपन कर लीजिए अब माइंड सेक्शन में ही। तो हमें रेमेडीज मिलती है रुब्रिक में 4 सेकंड में। और हमें जो रेमेडीज याद करनी है वो रेमेडीज है, सिर्फ हम देखिए रेमेडीज तो हर रूब्रिक में बहुत सारी हमें देखने के लिए मिलेगी। जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो लोगों ने रेperटरी अभी यूज करने में ज्यादा आई नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। बाकी प्रैक्टिशनर्स से उन्हें तो समझता है, बट स्टूडेंट्स के लिए कि ये कैंस रेperटरी में ऐसे है कि हर एक, मतलब सबसे पहले हमें एक मेन रूब्रिक दिखता है, उसी के अंडर में उसके सब रूब्रिक्स होते हैं और हर रूब्रिक के आगे कुछ रेमेडीज होती है। कुछ रेमेडीज मतलब वो रेमेडीज में वो पिक्चर देखने के लिए मिलता है हमें, है ना। अब जब हम उस रूब्रिक का एक्चुअल मीनिंग जान लेंगे तो हमें ये सोचना है कि हमें पेशेंट आके कैसे बोलेगा।
और अगर पेशेंट हमें इस तरीके से आके बोलता है तो हमें सबसे पहले किन रेमेडीज के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मतलब नॉर्मल लेटर्स में लिखी हुई रेमेडीज मिलती है, कुछ रेमेडीज जो होती है वो इटैलिक्स में लिखी हुई मिलती है, और कुछ रेमेडीज जो होती है वो बोल्ड में लिखी हुई मिलती है। तो जो बोल्ड वाली रेमेडीज है, वो रेमेडीज का मतलब ये है कि वो रेमेडीज बार बार वेरीफाई की गई है, क्लिनिकली भी केसेस में वो देखी गई है। तो हम सबसे पहले मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज है उस रूब्रिक की, तो हमें सबसे पहले उन रेमेडीज को याद रखना है हमारे दिमाग में। और बाकी विथ टाइम जब आप केसेस देखते रहेंगे तो आपको दूसरी इटैलिक्स और 1 मार्क वाली रेमेडीज भी याद होने लग जाएगी। हमें हर रेमेडी याद नहीं करना है, क्योंकि आजकल हम रेपटाइजेशन करते हैं, और रेपटाइजेशन करते वक्त हमें बाकी रूब्रिक्स में जो रेमेडीज है वो पता चल जाती है। तो हमारे 4 सेकेंड जो रूब्रिक है उसमें हमारी 3 रेमेडीज है, ऑरम, सोराइनम एंड पल्सेटिला। तो हमने अबेंडेंट जो रूब्रिक है, अबेंडेंट रूब्रिक का मीनिंग ये समझा, उसमें मीनिंग लिखा हुआ है लेफ्ट विदाउट नीडेड प्रोटेक्शन, केयर और सपोर्ट। 4 सेकेंड का मतलब है टू टर्न अवे फ्रॉम एंटायरली। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो इसका मतलब है कि टू लीव फॉर एवर, एंटायरली, यूजुअली इन द मोमेंट ऑफ नीड। मतलब जब किसी इंसान को जरूरत है और उस समय अगर उसे ऐसा फील होता है कि उसे उसके करीबी लोगों ने छोड़ दिया है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, उससे टर्न अराउंड कर लिया है, तो उस पेशेंट को जो फील होता है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, मुझे उन सब लोगों से अलग कर दिया है। और जब उसको मेनली ऐसी सिचुएशन जब उसको जरूरत थी, तो ये जो फीलिंग उसके अंदर डेवलप होती है उसे हम लेते हैं 4 सेकेंड फीलिंग, अबेंडेंट फीलिंग। और उसकी सबसे मेन रेमेडीज होती है ऑरम, सोरानम और पल्सेटिला। तो ये तीनों रेमेडीज हमें याद रखनी है। और जब भी आप सपोज ये सेशन के बाद या जब भी आज हम जितने भी रूब्रिक्स पढ़ते हैं, तो हमें हमारे हिसाब से ये सोचना है कि ऑरम, सोराइनम, पल्सेटिला ये तीनों रेमेडीज इस रूब्रिक की मेन रेमेडीज क्यों है, इन रेमेडी का पिक्चर क्या है। तो आप मेट्रो मेडिका को जाकर जब रेफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अबेंडेंट वाले रूब्रिक में इन तीनों रेमेडीज को बोल्ड में क्यों दिया गया है। तो हम रेपर्टरी को और मटेरिया को इस तरीके से जब रिलेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर विद द फर्स्ट रूब्रिक? समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, कुछ प्रोसेस में चेंज चाहिए? मीनिंग समझा है उसका कि पेशेंट को क्या फील होता है? अंडरस्टूड, गुड, क्लियर। अब हम दूसरा रूब्रिक पढ़ेंगे। एक मिनट। जस्ट मिनट। एक और रूब्रिक होता है जो मैंने रेमेडी बोली थी, रेमेडी है ऑरम, सुराइनम और पल्सेटिला, ये 3 रेमेडीज हैं। एक और रूब्रिक होता है डेजर्टेड, DESERTED। आप माइंड सेक्शन में देखेंगे तो उसके ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है 4 सेकेंड। तो अबेंडेंट वाले रूब्रिक में भी हमें क्रॉस रेफरेंस 4 सेकेंड मिला, और डेजर्टेड वाले रूब्रिक में भी हमें जो क्रॉस रेफरेंस है वो 4 सेकेंड मिला है। ठीक है, आप लिख के रख लीजिए। तो ऐसे में हमने ये 3 रूब्रिक्स पढ़ लिए, मीनिंग तीनों का सेम है, रेमेडीज तीनों में सेम है, बट ऐसे हमने देखे जाए तो 3 रूब्रिक्स पढ़ लिए।
अब हम नेक्स्ट रूब्रिक पे जाते हैं। बड़ा रूब्रिक जो है हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जो जो रूब्रिक है जैसे एब्रप्ट, कि एब्रप्ट मतलब क्या है, जैसे एकदम सडन, अनएक्सपेक्टेड, एब्रप्ट, इस तरीके से सिचुएशन, बट वो हम शॉर्ट रूब्रिक्स पे एकदम से पहुंच पाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो हम सबसे पहले बड़े जो रूब्रिक्स है उन्हें मास्टर करते हैं, क्योंकि उनमें हमें सब रूब्रिक्स भी पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो हम दूसरा रूब्रिक पढ़ते हैं एब्सेंट माइंडेड, और उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉरगेटफुल। अब एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता है? एब्सेंट माइंडेड का मतलब क्या होता Present physically but absent by mentally. है? उसका हम एक्चुअल मीनिंग अगर रीड करेंगे डिक्शनरी से, तो लॉस्ट इन थॉट एंड अनअवेयर ऑफ वन सराउंडिंग और एक्शन। अपने ही विचारों में इंसान खोया हुआ है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हम बोलते हैं ना कि भाई तू इंसान, तू शरीर से तो यहाँ पे बैठा हुआ है, तेरा दिमाग कहाँ पे चल रहा है? वो दिमाग से वहां प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट माइंडेड, ठीक है। और उसी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉरगेटफुल। अब हम फॉरगेटफुल वाला रूब्रिक देखते हैं। तो ये दोनों, इसने क्रॉस रेफरेंस नहीं दिया है कि एब्सेंट माइंडेड में कोई रेमेडीज नहीं है इसलिए फॉरगेटफुल चली जाएगी। ये दोनों जो रूब्रिक्स है वो रिलेटेड रूब्रिक्स है, कि एब्सेंट माइंडेड इंसान जो है वो उसका पिक्चर, उसका थीम एक फॉरगेटफुल इंसान के थीम से मैच कर सकता है, इसीलिए इन्होंने वहां पे दिया है। बट एब्सेंट माइंडेड में भी अपनी खुद की रेमेडीज है। तो हम एब्सेंट माइंडेड की रेमेडीज को अगर याद करें, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज है एपिस, कैनाबिस इंडिका, कॉस्टिकम, कैमोमिला, हेलिबोरस, लैकेसिस, मिजीरियम, नाट्रम म्यूर, नक्स मॉस्चेटा, प्लैटिना, पल्सेटिला, सेपिया और वेरेट्रम। देखिए कुछ लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि सर आजकल हमारे पास में कंप्यूटर रेपोटरीज है, तो हम इतना लेबोरियस प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हम बुक के थ्रू क्यों जा रहे हैं? तो हम बुक के थ्रू इसीलिए जा रहे हैं कि हमें ना हर रूब्रिक की कुछ रेमेडीज के बारे में थोड़ा आइडिया होता है। सपोज जैसे हम बोलते हैं बहुत कॉमनली ग्रीफ बोलते हैं, हमारे दिमाग में नाइट्रम म्यूर और इग्निशिया आ जाता है। बट हम जब हम एक्चुअल में बुक में उसे देखते हैं ना, तो उस समय हमें पता चलता है कि इसमें नाइट्रम और इग्निशिया तो है ही, बट इसके साथ साथ ये तीन चार रेमेडीज और है जो इम्पोर्टेंट है। तो हमें शायद कभी कोई ग्रीफ का केस मिल सकता है, बट उसका पिक्चर कोई थर्ड रेमेडी से मैच हो रहा होता है। तो हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें पता चलेगा कि इन रूब्रिक्स में और ज्यादा, मतलब हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस में यूज की जाती है उनके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। इसीलिए हम ये लेबोरियस प्रोसेस कर रहे हैं। और जब हम इसमें मास्टर हो जाएंगे, तो हम हमारी कंप्यूटर रेपर्टरीज सॉफ्टवेयर चलाने में और ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से उसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर एब्सेंट माइंडेड की आपको कुछ रेमेडीज पता थी, तो उसमें ये एडिशन हो जाएंगे कि हाँ इसमें ये सब रेमेडीज भी होती है। अब एब्सेंट माइंडेड के सब रूब्रिक क्या है, कि एब्सेंट माइंडेड इन मॉर्निंग, इंसान सुबह सुबह ही एब्सेंट माइंडेड जैसे ही दिन शुरू होता है। तो हमें यहाँ पे ये भी समझना है कि हमें कौन सी चीजें कॉमनली देखने के लिए मिल सकती है और कौन सी चीजें ऐसी है जो उतना यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलती। तो हम सबको रीड कर लेते हैं, फोकस उसी चीज पे करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। एब्सेंट माइंडेड मॉर्निंग। अब जब हम वन टू वन सब रूब्रिक के थ्रू जाएंगे, तो सपोज इसमें से अगर कोई रूब्रिक है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में ये एक बार क्लिक हो गया है कि हमारी रेperटरी में इस तरीके का कोई रूब्रिक होता है जो है एब्सेंट माइंडेड मॉर्निंग। तो अगर हमारे पास में कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बोलता है कि मैं सुबह सुबह ही मुझे थोड़ा लॉस्ट फील होता है, तो हम उस समय ब्लैंक नहीं होंगे। क्यों ब्लैंक नहीं होंगे? क्योंकि हमारा दिमाग जानता है कि इस तरीके का रूब्रिक हमारी रेपर्टरी में होता है ना। सो इसीलिए हम हर सब रूब्रिक को पढ़ते जाएंगे।
एब्सेंट माइंडेड इन मॉर्निंग, उसमें 5 रेमेडीज है बट कोई भी बोल्ड लेटर में नहीं है। एब्सेंट माइंडेड फ्रॉम मॉर्निंग 11 AM to 4 PM, उसमें एक सिंगल रेमेडी है बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आफ्टरनून में भी सिंगल रेमेडी है, मॉस्कस, बट नॉट 3 mark। एब्सेंट माइंडेड ड्यूरिंग मेंसेस इज कैलकेरिया। एब्सेंट माइंडेड शॉर्ट लास्टिंग पीरियोडिकल अटैक्स ऑफ, मतलब थोड़ी देर के लिए एब्सेंट माइंडेड होता है। एब्सेंट माइंडेड वाइल रीडिंग। एब्सेंट माइंडेड स्टार्ट्स व्हेन स्पोकन टू। एब्सेंट माइंडेड वाइल राइटिंग, लिखते समय। तो ये पांचों अगर आप सब रूब्रिक देखेंगे तो किसी में भी एक भी रेमेडी ना ही इटैलिक्स में है और ना ही बोल्ड लेटर में है। तो हम फिलहाल इन्हें याद नहीं रखेंगे, हम सबसे पहले बोल्ड रेमेडीज को याद रखेंगे। सो हमने ये दो दो रूब्रिक पढ़ लिए। एब्सेंट माइंडेड का आपको पिक्चर समझ में आ गया कि इंसान किस तरीके से आएगा। कि वो फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट होता है बट उसका दिमाग जो है उस सिचुएशन में लगा हुआ नहीं होता है। वो ख्यालों के हिसाब से कहीं और होता है, या तो कहीं और भी नहीं होता है बट प्रेजेंट सिचुएशन में भी नहीं होता है। लॉस्ट इन थॉट एंड अनअवेयर ऑफ वंस सराउंडिंग और एक्शंस, मेरे आसपास क्या चालू है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने ही ख्यालों में। ठीक है। अब हम तीसरा रूब्रिक पढ़ते हैं, एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, अपने डिक्शनरी में सर्च करिए। ग्रेटली इंटरेस्टेड, गिविंग ऑल अटेंशन टू समथिंग। हाँ, मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी के हिसाब से हैविंग वंस अटेंशन होली इंगेज्ड और ऑक्यूपाइड, एक चीज में पूरा ऑक्यूपाई हो जाना, पूरा एब्जॉर्ब हो जाना, है ना। अब मेरे पास एक बुक थी, उस बुक में एब्जॉर्ब मीनिंग का डेफिनेशन भी है, मैं वो पढ़ता हूँ। बीइंग फिक्स्ड इन सर्टेन थॉट्स, हियर टू mental capacities are working perfectly well, but the mind is fixed to certain thoughts, totally engaged with a certain problem, introspective and non realizing and not realizing what is happening around him. In absent mindedness, there was no fixation at all. In absorbed, the mind is directed towards one problem. सो हमें ये दो रूब्रिक के बीच में फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। हमने इसी से पहले पढ़ा कि एब्सेंट माइंडेड मतलब वो कोई भी थॉट में एंगोर्स नहीं है, इंगेज नहीं है, ऑक्यूपाइड नहीं है, किसी भी थॉट में नहीं। बट एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या होता है, ये भी अपने सराउंडिंग से डिसकनेक्टेड पाया जा सकता है ये इंसान। बट अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान सोच रहा है बट सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, सिर्फ एक आइडिया के बारे में, और पूरी तरीके से उसमें घुस चुका है। उसे सिर्फ उसी थॉट के बारे में समझ में आ रहा है, उसे बाकी कोई भी चीज अगर बताई जा रही है, समझाई जा रही है, तो उसका ध्यान वो सब चीजों पे नहीं है। मैं वापस से पढ़ता हूँ, इन एब्सेंट माइंडेडनेस देयर वॉज नो फिक्सेशन एट ऑल, उसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं थी, उसमें किसी भी चीज पे उस बंदे का ध्यान नहीं था। बट इन एब्जॉर्ब्ड रूब्रिक द माइंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन प्रॉब्लम, एक चीज में उसका ध्यान पूरी तरीके से एंग्रोस्ड है, इंगेज्ड है, ऑक्यूपाइड है ना। तो ये मीनिंग होता है एब्जॉर्ब का। अब एब्जॉर्ब में रेमेडीज आती है, हेलेबोरस, मिजीरियम, नक्स मॉस्चाटा एंड सल्फर। ठीक है, समझ में आया रूब्रिक।
कि पेशेंट किस तरीके से रहेगा। पेशेंट ये बोल सकता है कि मैं एक ही टॉपिक में पूरी तरीके से घुसा होता हूँ, मुझे कोई भी दूसरी चीजें समझ में ही नहीं आती। सम रूब्रिक्स यू विल थिंक कि दे आर डिफिकल्ट टू फाइंड, इस तरीके से पेशेंट्स में मिलता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसे पेशेंट आते नहीं है। बट जब हमें पता होगा ना, उस समय हम जब पेशेंट से केस टेकिंग करेंगे, और सपोज आपका पूरा केस एक रेमेडी पे आके रुक रहा है, सपोज हेलेबोरस, एंड यू आर नोइंग, यू नो कि हेलेबोरस में जो पर्सन की मेंटेलिटी होती है वो पूरी एब्जॉर्ब्ड होती है, वो एक थॉट में होता है। और जब आप उससे कंफर्म करते हैं कि आपके साथ ऐसा होता है क्या, और वो आदमी बोल दे हाँ, तो इट विल बी एन एडिशन आपकी टोटलिटी में, जो आपको प्रिस्क्राइबिंग में और ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो रूब्रिक्स का है ना इंपॉर्टेंस इस तरीके से कि रूब्रिक आपको रेमेडी की स्टडी में हेल्प करता है। सपोज हमने 10 रूब्रिक पढ़े, और 10 रूब्रिक पढ़ने के बाद हमको 5 रूब्रिक में हेल्लेबोरस मिलती है, हेलेबोरस रेमेडी मिलती है। तो ये 5 रूब्रिक जब आपको याद हो गए, तो आपको हेलेबोरस का थोड़ा थोड़ा धुंधला पिक्चर, हेजी पिक्चर क्रिएट होने लगेगा। और जब आप और ज्यादा रूब्रिक्स पढ़ने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा हेलेबोरस में ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये था, ये था, ये था, ये था, और इस तरीके से उसकी पूरी पिक्चर बन गई। तो अब इससे क्या हो गया कि आपको रेperटरी के रूब्रिक्स भी याद हो गए, और साथ में उसका मटेरिया का पिक्चर भी याद होने लगा। और जब आप उसको मटेरिया मेडिका में रेफर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा यार बहुत सी पिक्चर तो ये जो रेperटरी में मेंशन थी वही चीज है। ठीक है। तो हम इस तरीके से दोनों को रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो ये 4 रेमेडीज है जो एब्जॉर्ब रूब्रिक की मेन रेमेडीज होती है। अब इसमें भी सब रूब्रिक है, एब्जॉर्ब इन द डे टाइम, एब्जॉर्ब इन मॉर्निंग, एब्जॉर्ब इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, अल्टरनेटिंग विथ फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलिटी का मतलब क्या होता है वो अपने डिक्शनरी में देखिए आप। फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलिटी मतलब फ्रीवोलस जो रूब्रिक है ना, फ्रीवोलस, फ्रीवोलस जो इंसान होता है वो होता है नॉट सीरियस, सीली पर्सन। तो अब इसमें क्या होगा, पेशेंट हमें कैसे प्रेजेंट कर सकता है कि आई एम वेरी सीरियस समटाइम्स, एक ही टॉपिक में पूरी तरीके से घुस जाता हूँ, और साथ ही में कभी तो ऐसा हो जाता है कि आई एम मतलब बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूं, मैं एकदम मेरी सीरियसनेस जो है वो लैक करता हूँ, एकदम सिली हो जाता हूँ। तो ये अल्टरनेटिंग स्टेट अगर हमें देखने के लिए मिलता है, तो उसमें एक ही रेमेडी है, अर्जेंटम निट्रिकम। नेक्स्ट सब रूब्रिक इज एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, एब्जॉर्ब आफ्टर ईटिंग, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेंसेस। बट इन्हीं में से कोई भी रूब्रिक में 3 मार्क की कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है। आपको एब्जॉर्ब रूब्रिक के मीनिंग समझ में आया, आपको उसकी रेमेडीज याद हुई, 4 रेमेडीज, हेलेबोरस, मिजीरियम, नक्स मॉस्टेटा एंड सल्फर। प्लीज यस नो बोलिए। यस। अब नेक्स्ट रूब्रिक है एब्स्ट्रैक्शन। डालिए अपने डिक्शनरी में, बताइए मीनिंग क्या है एब्स्ट्रैक्शन।
बताइए, मीनिंग बताइए। एज टू व्हाट वुड बिकम का मीनिंग, एज टू व्हाट वुड बिकम का मीनिंग ये है कि एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, मतलब कैसे बताऊं, मतलब मेरा मेरा खुद का फ्यूचर में क्या होगा, मेरा खुद का आगे जाके क्या होगा, एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, मेरा आगे जाके क्या होने वाला है, उन थॉट्स में वो ज्यादा एब्जॉर्ब्ड है ना। तो ये जो मीनिंग है, एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग आप बता रहे, समथिंग पुल्ड और ड्रॉन अवे, प्री ऑक्यूपाइड और एब्सेंस ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ लॉस्ट अवे, इनअटेंटिव टू वन सराउंडिंग, टू रिमूव, लॉस्ट इन थॉट और डे ड्रीमिंग, एब्सेंस ऑफ माइंड, इनअटेंटिव टू सराउंडिंग, नॉट पेइंग अटेंशन। गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं उसी बुक से इस रूब्रिक का मीनिंग पढ़ता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये बुक कोई कैंट सर की ही बुक है, मैं उसका फोटो आपको कल सेंड कर दूंगा, जिसमें माइंड रूब्रिक्स के मीनिंग के साथ में कुछ रेमेडीज के बारे में बताया गया है। सो हियर द पर्सन इज टोटली आउट ऑफ रियलिटी, जो आपने बताया कि एब्सेंस ऑफ माइंड, अटेंटिव नहीं है, अपने सराउंडिंग में अटेंशन नहीं दे रहा है, हियर द पर्सन इज टोटली आउट ऑफ रियलिटी, separated from the rest of the world, he is entirely engrossed in thoughts, दिस स्टेट इज गोइंग ऑन टू शिजोफ्रेनिया। ये एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, इट दिस स्टेट कैन गो टूवर्ड्स शिजोफ्रेनिया। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड इन पर्सन्स आफ्टर द यूज ऑफ साइकोडेलिक ड्रग्स। साइकोडेलिक ड्रग्स यूज करने के बाद इस तरीके का जो स्टेट है वो प्रेजेंट हो सकता है। एंड दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव सिम्टम, समथिंग इन द माइंड हैज बीन लॉस्ट। तो पर्सन पूरी तरीके से अपनी रियलिटी से सेपरेट कर लेता है खुद को। मतलब हमने जो रूब्रिक देखा, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब में इंसान कोई एक थॉट में तो वो फिक्स था, कम से कम कोई एक चीज पे तो वो फोकस लगा पा रहा था। बट ये जो स्टेट है ये पूरी तरीके से दुनिया की सच्चाइयों से, दुनिया की जो चीजें हो रही है उन सभी चीजों से अपने आप को सेपरेटेड रखता है। तो आपने जो बोला, इनअटेंटिव टू सराउंडिंग, नॉट पेइंग, एब्सेंस ऑफ माइंड, लॉस ऑफ थॉट और डे ड्रीमिंग, टू रिमूव वन सेल्फ। तो टू रिमूव एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब क्या बोलते हैं हम, एब्सेंट रेपर्टरी शीट में, रेपर्टरी के जो ऐप होता है उसमें एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रूब्रिक्स होता है, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसे रिमूव करते हैं। तो इस इंसान ने अपने आप को, खुद को सोसाइटी से, सोसाइटी की चीजों से रिमूव कर लिया, अपने आप को बाहर निकाल लिया। सो दिस इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। ओके। सो इस तरीके के स्टेट में सिर्फ दो ही रेमेडीज है जो बोल्ड में है, नक्स मॉस्फेटा एंड फॉस्फोरस। अब आप देखेंगे कि हमने तीन रूब्रिक्स जो लास्ट पढ़े, एब्सेंट माइंडेड, एब्जॉर्ब एंड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, तीनों ही रूब्रिक में हमें नक्स मॉस्फेटा मिलती है। और तीनों ही रूब्रिक में नक्स मॉस्फेटा जो है वो 3 मार्क्स में है, मतलब बोल्ड लेटर में। इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें नक्स मोशेटा का थोड़ा मेंटल पिक्चर समझ, मतलब थोड़ा सा हिंट लगने लगा है कि शायद नक्स मोशेटा का इंसान जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, या तो वो कोई चीजों में एब्सॉर्ब मिल सकता है, या तो वो अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट करके रख लेगा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जो स्टूपरस कंडीशन होती है, सेमी कोमेटोस कंडीशन होती है, ये हमें नक्स मोशेटा में देखने के लिए मिलती है। स्लीपी होता है, ड्राउजी होता है। तो उस स्टेट में उस इंसान को अगर हम जानेंगे तो इस तरीके के रूब्रिक से हम रिलेट कर पाएंगे। बट हमें एग्जैक्टली समझना है कि बंदे के साथ क्या हो रहा है। आप सपोज वो है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड और आपने उसे समझ लिया एब्सॉर्ब्ड,
तो दिक्कत हो जाएगी। वो है एब्जॉर्ब्ड और आपने उसको समझ लिया एब्सेंट माइंडेड, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हम धीरे धीरे एक एक मीनिंग, एक एक रूब्रिक का एग्जैक्ट मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आया कि नक्स मॉर्शेटा के माइंड के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। जब आप उसे रीड करेंगे मटेरिया मेडिका से तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में उसके साथ क्या हो रहा है, उसका स्टेट क्या है। तो इस तरीके से अगर हम रेपेटरी को पढ़ते हैं तो हमें हेल्प मिलती है। एब्स्ट्रैक्शन समझ में आया, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। गुड। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं वो पढ़ लेता हूँ, शायद वो हमें हेल्प करे उसी रुब्रिक के नीचे। You will find this clearly when you read the mental symptoms of Nux moschata. For instance, you may be surprised to find phosphorus in it, but this is the phosphorus. The sensitive person who suffers too much and is totally broken down. In the same way, you will find phosphorus next to sepia in indifference to relations. The difference is that in sepia, you can find that symptom even in little children. It is an inherent symptom of that remedy. Whereas in phosphorus, you will only find an indifference to relations when the person has been broken down by a lot of misfortunes, griefs, bad news, illnesses, etc. Therefore, phosphorus can come in abstraction of mind. अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड क्यों आया फॉस्फोरस के बारे में? फॉस्फोरस का ये सिचुएशन हमें जब देखने के लिए मिल सकता है जब it is an inherent symptom of, whereas in phosphorus you will only find an indifference to relations when the person has been broken down by a lot of misfortunes. उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत ग्रीफ उसने देखा है, बहुत बैड न्यूज़ेस, इलनेसेस, ये सब देखने के बाद में phosphorus can come in abstraction of mind. You can see that the three rubrics, absent-mindedness, absorbed and abstraction of mind, appear to be somewhat alike. थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, but can be totally different at closer view. बट जब हम इन तीनों रूब्रिक्स को अच्छे से जान लेते हैं तो हमें समझ में आता है नहीं, तीनों रूब्रिक सेम नहीं है, तीनों रूब्रिक में माइन्यूट डिफरेंसेस है। Therefore, the remedies in them may be totally different too. तो यहाँ पे हमें फॉस्फोरस के बारे में समझ में आ गया, एक हिंट मिल गई। ठीक है, समझा कि फॉस्फोरस का इंसान एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड में किस सिचुएशन में आ सकता है, ये यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूब्रिक, जो कि शायद आज का हमारा लास्ट रूब्रिक हो सकता है, टाइम हो गया है। एब्यूजिव, 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 ये तो हमने रोज सुनते ही है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग फिर से देख लेते हैं कि डिक्शनरी इसके बारे में क्या बोलती है। एब्यूजिव, abusive meaning using harsh and insulting language. Harsh and insulting. Using or involving physical violence or emotional cruelty. गाली गलौज देने वाला इंसान, गलत शब्द यूज करने वाला इंसान, हार्श वर्ड्स यूज करने वाला इंसान, ये होता है अब्यूजिव, अब्यूज। ठीक है, तो अब ये रूब्रिक में हम लिखते हैं, इसका मीनिंग इस बुक में लिखा हुआ है, बिंग इंसल्टिंग, यूजिंग हार्श वर्ड्स, इल ट्रीटिंग पर्सन्स। और इसके क्रॉस रेफरेंस में यहां पे दिया हुआ है, कर्सिंग, इंसोलेंट, क्वारलसम, रूडनेस। ये जो चारों रूब्रिक्स है, ये रूब्रिक्स भी हमें एब्यूजिव से सिमिलर रूब्रिक्स मिलता है। ठीक है, आप नोट करके रख लीजिए, ये हमें कैंट्स रेपर्टरी में नहीं लिखा हुआ है, बट ये जो मैं बुक पढ़ रहा हूं इसमें लिखा हुआ है। सो जब हम वो रूब्रिक्स पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा क्रॉस रेफरेंस के लिए। उसमें आता है कर्सिंग, CURSING, कर्सिंग जो रूब्रिक है वो। नेक्स्ट है इंसोलेंट, INSOLENT, इंसोलेंट, क्वारलसम एंड रूडनेस।
ये रूब्रिक्स जो है ये एब्यूजिव रूब्रिक से रिलेटेड रूब्रिक्स है। बट एब्यूजिव में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी रेमेडी 3 मार्क में नहीं मिलती है। बट शायद आप जब ये क्रॉस रेफरेंस वाले जो रूब्रिक है उनमें देखेंगे तो आपको कोई रेमेडीज मिल सकती है, क्योंकि इसमें इटैलिक्स में बहुत ज्यादा रेमेडीज है। एनाकार्डियम, बेलाडोना, हायोसाइमस, लाइसिनम, नक्सवोमेगा, पेट्रोलियम, सेनेगा, सीपिया, वेरेट्रम, है ना। सो ये सब रूब्रिक्स में हमें एब्यूजिवनेस देखने के लिए मिलती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अब आ रही है ना? हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। सो आपने कहाँ तक सुना था कि एब्यूजिवनेस में जो हमें इतनी सारी इटैलिक्स की रेमेडी है वो देखने के लिए मिलती है। इन सब रेमेडीज में हमें जो पर्सन है वो हार्श वर्ड यूज कर सकता है, वो सामने वाले को ऑफेंड कर सकता है, वो सामने वाले को इंसल्ट भी कर सकता है। तो चलिए हम इसी के साथ साथ इसके वो देख लेते हैं सब रूब्रिक्स। एब्यूजिव इन फोरनून। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखो, आप प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो कोई इंसान आके ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं आफ्टरनून में ज्यादा गालियां देता हूँ, ज्यादा हार्श वर्ड्स यूज करता हूँ। सो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट, बट हमारी मेमोरी के लिए इस तरीके का रूब्रिक हमारे पास में प्रेजेंट है। एब्यूजिव इन इवनिंग, एब्यूजिव विदाउट बीइंग एंग्री। ये हो सकता है कि कोई कोई लोग होते हैं जो गुस्सा नहीं आ रहा है फिर भी हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो है दिल का मारा। विद पेन्स, जब इंसान को दर्द हो रहा है, वो दर्द में इंसान एब्यूजिव बन गया जब वो गालियां दे रहा है, जब वो हार्श वर्ड्स यूज कर रहा है। तो कोरेलियम रूबरम, abusive. Schools until the lips are blue and eyes stare and she falls down fainting. ठीक है। तो ये रूब्रिक से तो मेरे को ये समझ में आता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कि वो इंसान इतने समय तक हार्श वर्ड्स यूज कर रहा है कि उसके लिप्स जो है वो ब्लू हो जाते हैं, उसकी आईज जो है वो स्टेयर करने लगती है, और वो फेंट हो जाता है आखिरी में। मॉस्कस। तो ये हमें इंटेंसिटी बताता है। बट प्रैक्टिकली अगर आप थीम जानने चाहेंगे तो आपको एनाकार्डियम, बेलाडोना, हायोसाइमस, लाइसिन, नक्स वोमिका, पेट्रोलियम, वेरेट्रम, सीपिया, ये हर रूब्रिक में अब्यूजिवनेस देखने के लिए मिल सकती है। अब जैसे हिंट देता हूँ, वेरेट्रम कैसे, वेरेट्रम हॉटी होता है तो उसे लगता है दूसरे लोगों को वो नीचे समझा, इस तरीके से भी वो हार्श वर्ड्स यूज कर सकता है, वो दूसरों को नीचे समझता है। नक्स वोमिका कैसे, काम के प्रेशर में होता है, बहुत इंडस्ट्रियस होता है, एम्बिशियस होता है, तो वो दूसरे लोगों को नीचे बताने के लिए या काम के सिलसिले में कभी हार्श वर्ड्स यूज कर सकता है जब अगर उसका काम नहीं हुआ तो। हाइयोसाइमस में हमें देखने के लिए मिलता है। बेलाडोना में जो है वो इंटेंस रेज होता है, सडन वॉयलेंट एंगर होता है जो आके बस्ट होके चला जाता है, इंसान बोल के खत्म कर देता है। तो हर रेमेडी में जो ये हार्श वर्ड्स यूज करने का पैटर्न है वो अलग अलग कारण से होगा। सो हमें वो डेप्थ समझना है, सिर्फ अब्यूजिव नहीं ले लेना है, नहीं तो आप फिर इतनी रेमेडीज में मिक्स हो जाएंगे। वाई अब्यूजिव, कि इंसान क्यों हार्श वर्ड्स यूज करता है। और हमें इसी तरीके से सभी रूब्रिक्स के डेप्थ को समझना है ताकि हम एग्जैक्ट मीनिंग को समझ पाए। और इसकी रेमेडीज के बारे में जानकारी होना, इन डिटेल पता होना इज वेरी नेसेसरी टू सिलेक्ट अ राइट एंड अप्रोप्रिएट रेमेडी। समझ में आया एब्यूजिव रूब्रिक तक? देखिए, ये जो बुक में लिखा हुआ है ना, मैं वो भी एक बार हम सब लोग वो भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कर्सिंग। तो आप अगर कर्सिंग वाला रूब्रिक ओपन करेंगे तो देखिए उसमें कौन सी रेमेडीज है बोल्ड में। कर्सिंग।
कर्स मतलब भी यही होता है ना, टू यूज हार्श वर्ड्स, अपशब्द यूज करना, गालियां देना। तो इट इज अ सिमिलर रूब्रिक। एब्यूजिव लेना है कि कर्सिंग लेना है, वो शायद हम कभी, कोई कर्सिंग ले सकता है, कोई एब्यूजिव ले सकता है, बट हमें रूब्रिक का थीम अगर पता होगा तो शायद अगर हम हमें अगर रेमेडी का थीम पता होगा तो शायद अगर हम रूब्रिक गलत भी ले ले तो भी हम रेमेडी की जानकारी रखते हैं, इसीलिए सही रेमेडी पे पहुंच सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको एनाकार्डियम एंड नाइट्रिक एसिड दिखती है ना। और वो रेमेडीज यहाँ पे थी क्या? नाइट्रिक एसिड भी है, एनाकार्डियम भी है, दोनों ही रेमेडीज है। एनाकार्डियम जो है वो 2 मार्क्स में है, नाइट्रिक एसिड जो है वो 1 मार्क में। इसके बाद में जो रूब्रिक है वो है इंसोलेंट, INSOLENT। इंसोलेंट देखिए उसमें कौन सी रेमेडीज है? इंसोलेंट का मतलब होता है द पर्सन हु लैक्स रिस्पेक्ट, सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देता है, वो रूड होता है। तो इसके आप लगभग मीनिंग्स देखेंगे ना तो बहुत सिमिलर है, भाई बहन की तरह है, कि हाँ थोड़ी थोड़ी परछाई सबकी आ रही है, एग्जैक्ट नहीं है। एब्यूजिव मतलब एग्जैक्टली एकदम हार्श वर्ड्स, गालियां यूज करना। बट इंसोलेंट है तो वो इंसान शायद गालियां ना देते हुए रूड हो सकता है, बात करने में ऐसा लग सकता है कि ही इज वेरी रूड, रिस्पेक्ट नहीं देता है, बट वेरी सिमिलर। तो अगर इसमें रेमेडीज देखेंगे तो वो है लाइकोपोडियम, प्लेटिना एंड वेरेट्रम। हमें एब्यूजिव में भी लाइकोपोडियम दिखी, हमें वहां पे भी वेरेट्रम दिखी, और हमें वहां पे भी प्लेटिना नहीं दिखी वहां पे, है ना। बट हमें यहाँ पे नया जो रेमेडी है वो प्लेटिना दिखा। अब एक और थर्ड रूब्रिक है। अब इंसोलेंटी अगर आप ब्रैकेट में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है रूडनेस। अब आप रूडनेस वाला रूब्रिक देखिए। रूडनेस में दो रेमेडीज है, लाइकोपोडियम एंड वेरेट्रम एल्बम, और उसके ब्रैकेट में लिखा है इंसुलिन वाले भी क्रॉस करने से। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि लाइकोपोडियम वेरेट्रम जो है वो चारों रूब्रिक्स में कांस्टेंट चल रहा है, मतलब ये रेमेडीज जो है वो बहुत ज्यादा रूड है, बहुत हार्श वर्ड्स यूज करती है, एब्यूजिव होती है। बट अब हम इसे अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा कि ये क्यों होती है। लाइकोपोडियम कैसे होता है? लाइकोपोडियम दुनिया में दिखाना बहुत चाहता है, और वो बॉसी जो होता है वो बॉसी घर में होता है, हार्ड टू इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर्स। तो वो उन लोगों पे हार्श वर्ड्स यूज करेगा, वो बाहर सोसाइटी में नहीं करेगा। वेरेट्रम की अगर बात करेंगे तो वेरेट्रम में आपको समझेगा कि वेरेट्रम खुद को बहुत हॉटी समझता है, वो खुद को बहुत भगवान का दूत समझता है ना। वो उसमें ऐसा लाइन लिखा हुआ है, तो वो किसी इंसान को भी कुछ भी बोल सकता है, उसे ऐसा फील होता है। तो हर रेमेडी का जो कोर है, उसका कहने का तरीका है, वो क्यों है, वो हमें समझना है। और एक और लास्ट रूब्रिक है, क्वारलसम। क्वारलसम भी इसी से रिलेटेड रूब्रिक, वो आप देखिए। तो क्वारलसम में आती है ऑरम, इग्नेशिया, नक्स वोमिका, पेट्रोलियम, टैरेंटुला एंड सल्फर। तो हमें सल्फर अब्यूजिव में नहीं मिली थी, टैरेंटुला नहीं मिली थी, नक्स वोमिका तो मिली थी, पेट्रोलियम भी मिली थी, इग्निशिया नहीं मिली थी, और ऑरम भी नहीं मिली। बट ये जो रेमेडीज है, ऑरम, इग्निशिया, टैरेंटुला, सल्फर, इनमें भी हमें क्वारलसम नेचर देखने के लिए मिल सकता है। बट शायद इसका जो इंटेंसिटी है वो लो हो सकता है। ये लोग झगड़े कर सकते हैं, क्वारलिंग नेचर हो सकता है, झगड़े करने वाले। बट वो उतने रूड शायद नहीं हो सकते, उतने अब्यूजिव नहीं हो सकते। तो हमें, हमने जब ये सब रूब्रिक्स को साथ साथ में पढ़ा तो हमें पता है कि इससे रिलेटेड रूब्रिक्स क्या क्या है। तो अब्यूजिव में होता है कर्सिंग, इंसोलेंट, क्वारलसम, रूडनेस।
ये सब सिमिलर रूब्रिक्स है, इसके आसपास घूमते हैं। और इनकी मेन रेमेडीज के आइडिया के बारे में हमें समझ में आ गया। ठीक है, समझा है? हमने, हेलो, हेलो, हमने 5 रूब्रिक्स को पढ़ा है आज। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से पढ़ेंगे। भले हमें काफी टाइम लगेगा माइंड सेक्शन को मास्टर करने में, बट एक बार अगर हमें ये पता चल जाएगा, हर रूब्रिक की डिटेल्स पता चल जाएगी, तो बाद में हमें सेकंड रिवीजन में जब आप अपने हिसाब से जब भी करेंगे, तो आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ में आने लगेगा। कोई आपका रिव्यू, इस प्रोसेस में आपको कोई चेंज चाहिए, रेपर्टरी के पढ़ने के तरीके में कोई चेंज चाहिए, या सभी लोगों के लिए, फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए भी, प्रैक्टिशनर के लिए भी ये चीज़ कंफर्टेबल है? किसी के लिए ज़्यादा बेसिक या किसी के लिए ज़्यादा एडवांस तो नहीं हो रहा है? अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं।